झील में बदहाल पड़ी है आपातकालीन 108 बोट एम्बुलेंस सेवा। टिहरी बांध की झील से सटे गांव से मरीजों को झील के आर पार ले जाने के लिए आपातकालीन 108 बोट एम्बुलेंस सेवा 2011 में शुरू की गई थी, लेकिन अब ये खुद ही बीमार पड़ी है। बोट एम्बुलेंस का ठीक से रखरखाव नहीं हो पा रहा है। बोट एम्बुलेंस सेवा का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बोट में कई तकनीकी खामियां आ गई हैं। कई बार बोट एम्बुलेंस सेवा तकनीकी खामियों के चलते या फ्यूल खत्म होने के बीच झील में ही खड़ी हो जाती है, जिससे मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि 108 एम्बुलेंस बोट को बदलने की जरूरत है। जल संकट से जूझ रही नई टिहरी में होटल कारोबारियों ने प्रशासन से निःशुल्क पानी के टैंकर से पानी सप्लाई करने की मांग की है। होटल एसोसिएशन के पद अधिकारियों ने डीएम को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। होटल एसोसिएशन का कहना है कि नई टिहरी शहर में इन दिनों पानी की भारी किल्लत चल रही है, जिससे उनका होटल कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। पानी नहीं होने से होटल्स में रहने वाले यात्री और पर्यटक वापस लौट रहे हैं। इससे उन्हें लगातार घाटा हो रहा है। इसलिए जिस तरह नई टिहरी शहर की कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों की व्यवस्था की गई है, वैसे ही निःशुल्क पानी के टैंकर होटल कारोबारियों के यहाँ भी भेजे जाएं। मसूरी में सड़क किनारे खड़े स्कूटी और 4 पहिया वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने फिर की बड़ी कार्रवाई। दर्जनों स्कूटी और कार चालकों के खिलाफ चालान काटे गए, कई गाड़ियों को सीज भी कर दिया गया। मसूरी में जाम बड़ी समस्याओं में से एक है। जाम की बड़ी वजह सड़क किनारे लोगों का वाहन खड़े करना भी है। इसलिए परिवहन विभाग अब मुहिम चलाते हुए नियम कानून तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन ले रहा है। 5 सूत्रीय मांगों के साथ भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने हरिद्वार में 3 दिन का सम्मेलन किया। 10 जून से 12 जून तक चले इस सम्मेलन में 5 सूत्रीय कार्यक्रम पास किया गया और ये पत्र प्रदेश और केंद्र सरकार को भेजा गया। किसानों की जो 5 बड़ी मांगे हैं वो हैं: फसल का उचित दाम मिले, किसानों को पेंशन मिले, एमएसपी की गारंटी योजना लागू हो, गन्ना भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड के किसानों के बिजली कनेक्शन काटने बंद किए जाएं। बीकेयू अम्बावत ने अपनी इन सभी मांगों को लेकर अब 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र में विशाल रैली का ऐलान किया है। मांगे पूरी न होने पर देश भर में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोकसभा चुनाव निपटते ही एक बार फिर से प्रदेश में भू कानून के लिए आंदोलन शुरू होने जा रहा है। देहरादून के शहीद स्मारक पर भू कानून समिति के सदस्यों ने बैठक की, जिसमें भू कानून के लिए दोबारा से आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनाई गई। समिति का कहना है कि प्रदेश के अंदर भू कानून और मूल निवास की आज सख्त जरूरत है, लेकिन सरकार इसे लेकर सीरियस नहीं है। न ही सरकार के बनाए कमेटी ने कोई ठोस रिजल्ट दिया, जबकि बीजेपी के वोट शेयर भी इस मुद्दे की वजह से चुनाव में कम रहे। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले की विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी निंदा की है। वीएचपी के प्रांत अध्यक्ष रवि देव आनंद हरिद्वार पहुंचे और रियासी हमले पर विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों के ऐसे कायराना हमलों से हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। ऐसी आतंकी घटनाओं के पीछे वीएचपी ने उन सियासी नेताओं को वजह बताया जो आर्टिकल 370 के हटने को गलत ठहराने में लगे हैं और लोगों को बहका रहे हैं। वीएचपी ने सरकार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की भी अपील की है। 18 जून से शुरू होगी देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट। देहरादून एयरपोर्ट पर यह पहला मौका होगा जब पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। अलायंस एयर का 72 सीटर विमान 18 जून को देहरादून से कुल्लू के लिए सीधी उड़ान भरेगा। शुरुआत में इस विमान को हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को संचालित किया जाएगा। उसके बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने पर उड़ान प्रतिदिन भी कर दी जाएगी। अलायंस एयर ने देहरादून से कुल्लू के बीच का एक यात्री का एक तरफ का किराया 3,999 रुपये रखा है। देहरादून और कुल्लू के बीच फ्लाइट शुरू होने से दोनों राज्यों के पर्यटन और तीर्थ स्थलों को इसका लाभ मिलेगा ही। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनिल बलूनी से हारे कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी ली। गोदियाल ने कहा कि पार्टी ठीक से अपने मुद्दे जनता तक पहुंचा नहीं पाई। साथ ही गोदियाल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर गढ़वाल को ठगने का आरोप भी लगाया। गोदियाल ने कहा कि चुनावी प्रचार में राजनाथ सिंह खुद इशारा देकर गए थे कि बलूनी केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री पद अल्मोड़ा सीट से जीते अजय टम्टा को, और टम्टा को कोई बड़ी मंत्रालय भी इस बार नहीं मिला। पिछली बार की तरह राज्य मंत्री बनाकर ही मोदी शाह ने उत्तराखंड की जनता को ठग लिया। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के साथ ठगी है। बड़े नेताओं ने आकर कहा कि आप सिर्फ एक सांसद नहीं जिता रहे हो, बल्कि आप मंत्री को वोट दे रहे हो, और उसके बाद आज आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये हमारे साथ ठगी। उत्तराखंड के साथ केंद्र की सरकार ने ये तौहीनी की है। ये हमारे लोगों की तौहीन है। पहले तो अल्मोड़ा से जो माननीय सांसद जी हैं
वो तीसरी बार सांसद बने हैं, पहले भी वो राज्य मंत्री रहे हैं। उन्हें राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अगर उनके अंदर जरा भी रीढ़ बची हो कि पद स्वीकार नहीं करना, उन्हें कहना चाहिए था कि भाई ये उत्तराखंड की तौहीन है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण के मुद्दे पर किया नगर निगम कार्यालय का घेराव। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने के अभियान के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है, जबकि अतिक्रमण हटाने से पहले मुहिम का प्रचार प्रसार करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। कांग्रेस ने शहर में गंदगी और जाम की स्थिति को लेकर भी नगर निगम पर सवाल खड़े किए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के कोटमा में 200 घोड़े खच्चरों के लिए बनेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल। इसके अलावा केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग में संचालित घोड़े खच्चरों के संचालन और संचालकों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। घोड़े खच्चरों की लगातार मेडिकल जांच भी हो रही है। करीब 3,500 घोड़े खच्चरों का ये परीक्षण किया गया है, तो 1,000 से ज्यादा का इलाज भी किया गया है। नियम तोड़ने पर 950 घोड़े खच्चरों को ब्लॉक भी किया गया है, जबकि 93 घोड़ों को अनफिट पाए जाने पर यात्रा से बाहर कर दिया गया। केदारनाथ यात्रा में करीब 8,300 घोड़े खच्चर पंजीकृत किए गए हैं। रोटेशन के आधार पर एक दिन में 4,000 घोड़े खच्चरों की बारी आती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।